दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि 50 नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों उसका मतलब ये नहीं है कि 50 नंबर जिसके हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा या 50 नंबर कट ऑफ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। 50 नंबर वाले का भी हो सकता है क्योंकि वहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन में जो आपके नंबर हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं और नंबर इंक्रीज होने के बाद में हो सकता है कि आपका जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई जो है वो हो जाए। तो 50 नंबर वाले भी डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आज इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कब बढ़ सकते हैं, कब कम होंगे, कब नहीं बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ मैं अपना खुद का रिजल्ट भी आपके लिए आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूं कि उन मेरे रिजल्ट में कितने नॉर्मलाइजेशन में मेरे रो मार्क्स कितने थे, कितने क्वेश्चन डिलीट होने के बाद मेरा स्कोर क्या हुआ, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन में क्या स्कोर हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको मेरा रिजल्ट भी आपको शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मेरे इन बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कमेंट जो है वो कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश चौहान और हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन में 9 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं या बढ़ेंगे। तो बिल्कुल इसका जवाब होगा कि बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों के 9 से 10 नंबर बढ़ेंगे। कुछ बच्चों के हो सकता है 5 से 7 नंबर बढ़े, कुछ बच्चों का ऐसा भी हो सकता है कि 11-12 नंबर भी बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ बच्चों का स्कोर ना भी बढ़े और कुछ बच्चों का स्कोर जो है वो कम भी हो सकता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि कब ज्यादा नंबर बढ़ सकते हैं, कब कम नंबर बढ़ेंगे और कब नंबर आपके कम होंगे। इन 3 चीजों पर बात करें। देखिए, आपका सबसे ज्यादा नंबर इंक्रीज होगा कब होगा, जब आपका जो पेपर है, आपका जो पेपर रहा है वो एक प्रकार से कठिन प्रवृत्ति का रहा है, उसका जो लेवल है वो एक टफ रहा है। दूसरी बात, उसके बाद में उसमें गलत प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो, गलत प्रश्नों की संख्या ज्यादा रही हो। और दूसरी बात, व्यापम ने उन गलत प्रश्नों के जो भी ऑप्शन से माने हैं कि मान लीजिए ए बी सी डी ऑप्शन होगा और व्यापम ने माना है कि उसका ए आंसर सही है और आपने उसका आंसर बी लगाया, तो मतलब आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया। मतलब आपके जो अभी नंबर हैं उसमें ये क्वेश्चन काउंट नहीं हुआ, लेकिन ये तो ऑलरेडी गलत प्रश्न है, तो ये प्रश्न डेफिनेटली डिलीट होगा। और डिलीट होगा तो ऐसी कंडीशन में आपके नंबर ज्यादा जो है वो बढ़ेंगे, क्योंकि डिलीट होगा तो मान लीजिए 4 प्रश्न गलत हैं और वो डिलीट हुए, तो वहां पर डेफिनेटली आपका 96% पर 100% बनेगा। दूसरा बात, उसका कठिन पेपर लेवल जो है वो कठिन रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन में यहां पर नंबर और ज्यादा इंक्रीज होंगे। दूसरी बात, कब नंबर आपके कम बढ़ेंगे, तो यहां पर सेम इसका है कि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कठिन प्रवृत्ति का ना होकर मध्यम प्रवृत्ति का रहा है, यानी मॉडरेट प्रवृत्ति का रहा है। यहां पर गलत प्रश्नों की संख्या इसके कंपैरिजन में कम रही हो। और दूसरी बात, यहां पर भी जो आपके ऑप्शन रहे हैं ए बी सी डी, उसमें मान लीजिए कि यहां पर आपके गलत प्रश्न जो हैं वो 4 रहे हैं, उसमें से व्यापम ने 2 प्रश्न के आंसर बी, ए और बी माना है और आपने भी ए और बी ही लगाया, तो आपके अभी नंबर में ये 2 नंबर काउंट हो गए, ये 2 नंबर जो है आपके काउंट हो गए, तो ये कम होंगे। और 2 प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ए और बी माना है और आपने सी और डी लगा दिया, तो यहां से 2 नंबर तो एक तरीके से वो बराबर के लेवल पर आ जाता है। तो यहां पर इसी कंडीशन में आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ता है। दूसरा बात है, कब नंबर आपका कम होगा, तो कम होने का कि पेपर का जो लेवल है वो बिल्कुल लो रहा है, पेपर का लेवल लो रहा है, गलत प्रश्नों की संख्या न के बराबर रही हो, न के बराबर रही हो गलत प्रश्नों की संख्या। और उसके साथ साथ यहां पर आप जो गलत प्रश्न है भी हैं तो उन्हीं के, जैसे कि व्यापम ने ए सही माना है तो आपने भी ए ही लगाया था, तो आपके रो मार्क्स में ये नंबर काउंट हुआ, तो ये प्रश्न डेफिनेटली डिलीट होगा, तो ये नंबर आपका कम होगा। फिर पेपर का लेवल आपका कम है तो नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर और कम हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में, लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत कम क्रिएट होती है क्योंकि व्यापम के प्रश्न में जो गलत प्रश्नों की संख्या है वो 4 से 5 नॉर्मल है। हालांकि इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी, लेकिन 4 से 5 एक औसतन इतनी गलतियां व्यापम के पेपर में होती ही हैं। तो ये है कि इसी कंडीशन में अब मैं किस आधार पर बोल रहा हूं कि 9 से 10 नंबर बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं अपना रिजल्ट शेयर करने वाला हूं। कल भी मैंने उस वीडियो में मैं शेयर किया था कि मेरे 72 नंबर थे रो मार्क्स, उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए और मेरा स्कोर 74 के समथिंग हो गया था। फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 80 प्लस के समथिंग जो है 80 पॉइंट में कुछ चला गया था। तो ये किस आधार पर, इसके मैं अपना रिजल्ट। तो दोस्तों ये है मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020, जिसका रिजल्ट 2022 में आया था और 22 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, यानी इससे पहले वाली जो एमपी पुलिस कांस्टेबल थी उसका ये रिजल्ट है। आप देख सकते हैं पीईबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ मेरा रिजल्ट है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल का है। आप पूरा ये देख सकते हैं, जब फाइनल हो जाता है तो आपका रिजल्ट इस प्रकार का आता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा रोल नंबर ये है, एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पर कैंडिडेट यानी मेरा नाम है राकेश चौहान, पिताजी का नाम है, मैंने डेट ऑफ बर्थ हटाई है, यहाँ पर कैटेगरी है ओबीसी, जेंडर मेल है,
डोमिनिकल, यस, ये सारी चीज़ें, यहाँ पर मेरा फोटो है, सिग्नेचर है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर अब आपको मैं शेयर करता हूँ अपने मार्क्स। यहाँ पर देखिए मैंने जो केवल अप्लाई किया था वो पेपर 1 के लिए अप्लाई किया था। अब यहाँ पर जब मैंने पेपर देने गया था तो मेरे नंबर आए थे 72, यानी जो स्क्रीन पर आपको दिखाए गए होंगे जो अभी आपके नंबर हैं वो मेरे नंबर थे 72। और उसके बाद में आपको पता है कि जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो प्रोपोर्शनेट मार्क्स जो हैं वो मेरा हो गया था 73.95, यानी लगभग 74 ये हो गया था। 72 मेरा एग्जाम में पेपर सबमिट किया था तब ये था, और लगभग यहाँ पर 73.95 मतलब अप्रोक्स में 74 के आसपास हो गया। उसके बाद में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन और फाइनल मार्क्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा स्कोर हो गया था आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरा स्कोर हो गया था 80.94, यानी लगभग 81 के आसपास जो है यहाँ पर मेरा नंबर हो चुका था। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 72 मेरा था और यहाँ से लगभग 81 नंबर मेरा हो गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 9 नंबर जो है दोस्तों इंक्रीज हुए हैं। ये मेरा खुद का रिजल्ट है जहाँ पर 9 नंबर यहाँ नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर बढ़े थे। तो डेफिनेटली आपका भी बढ़ सकता है। और आपका ये सवाल था कि सर आपके इतने अच्छे नंबर थे तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो उस समय मैंने फिजिकल की जो तैयारी थी दोस्तों ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं की थी, और उस समय फिजिकल बेहतर नहीं होने के कारण और फिजिकल वाले दिन कुछ समस्या होने के कारण मैं मात्र एक सेकेंड से जो है फिजिकल में बाहर हो चुका था और मेरा सिलेक्शन जो है वो नहीं हुआ था। तो आई होप ये मैंने आपको प्रमाण के साथ में बताया है कि नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकता है। अब प्रत्यक्ष को और क्या प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आपका जो प्यार है वो मिल सके। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, एक अच्छा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।